का वक्त था। सूरज की किरणें खेतों में पड़ रही थीं। अरे माँ, तुम कहाँ चली जा रही हो? धान के खेत जा रही हूँ बेटी। सोचा साथ ही गऊओं को भी चरा कर लाऊं। उनका चारा भी खत्म हो गया है। कुछ दिनों बाद उन्हें भी खाने की दिक्कत होगी। तो एक गऊ तुम ले जाओ, एक मैं ले चलता हूँ। अरे माँ, तुम दोनों जाओ, मैं घर पर रहकर सारे काम निपटा लूंगी। अब तो दिन दोपहर में भी घर में सियार आ जाते हैं। कल ही 2 मुर्गियां उठा ले गया। रूमी अपने बेटे राजू और बेटी लता के साथ धान के खेत की ओर जा रही थी। रूमी और राजू खेत की ओर चल पड़े। खेत में हवा धीरे धीरे बह रही थी और धान की बालियां झूम रही थीं। अरे रूमी, इस बार तो तुम्हारे खेत में बहुत अच्छा धान हुआ है। हाँ भाभी, इस बार मेरा बेटा राजू ही सारा ध्यान रखता है। पानी देना, खाद डालना, सब कुछ। अब तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा बहन। काश ऐसा हो जाता। मेरे पति के मरने से पहले हम जमींदार से कर्ज लिए थे, अभी तक चुका नहीं पाए। ब्याज बढ़कर दुगना हो गया है। चिंता मत कर, इस बार की फसल से सब ठीक हो जाएगा। रात होने पर रूमी और राजू घर लौट आए। घर में बस 2 आलू बचे थे। उसी से उन्होंने रात का खाना बनाया, आलू भात। माँ, कल मैं काम पर जाऊंगा, कुछ पैसे लाऊंगा, तब तुम अच्छा खाना बनाना। ठीक है बेटा। दिन बीतते गए। राजू अपने पड़ोसी मनीर के साथ लकड़ी काटने के काम पर जाने लगा। तभी एक दिन गांव में हलचल मच गई। जमींदार अपने आदमियों के साथ रूमी के घर आ पहुंचा। कहाँ है रूमी? मेरे पैसे दोगी या ये घर खेत सब मैं कब्जे में ले लूं? थोड़ा और वक्त दीजिए मालिक, धान बेचते ही आपके पैसे चुका दूंगी। देखो, अब की बार अगर पैसे नहीं दिए तो ये जमीन मेरी होगी। रूमी और उसका परिवार और मेहनत से खेत देखने लगे। लेकिन एक दिन जब वे खेत पहुंचे तो देखा कि आधे से ज्यादा धान कोई खा गया है। हे भगवान, ये क्या हुआ? कौन मेरे खेत का धान खा गया? माँ, शायद कोई गाय या बकरी आ गई होगी। कल से मैं खुद खेत की रखवाली करूंगी। रात भर रूमी खेत में बैठी रही, लेकिन कोई जानवर नहीं आया। अगले दिन भी वही हाल। तीसरे दिन जब वो और राजू रात को खेत में पहुंचे तो अचानक उन्होंने देखा एक चमकता हुआ सुनहरा हंस धान के पौधों के बीच बैठा धान खा रहा था। माँ, वो देखो, वो हंस है। क्यों हंस? तू हमारे खेत का सारा धान क्यों खा रहा है? क्या तुझे नहीं पता इसी फसल से हमारा घर चलता है? मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि ये खेत तुम्हारा है। बस ये नया धान बहुत स्वादिष्ट लगा, इसलिए रोज यहाँ आता रहा। इस फसल के सहारे मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ और तुम्हारे कारण सब नष्ट हो रहा है। मुझे खेद है, मेरी गलती की भरपाई करूंगा। ये लो मेरे सुनहरे पंख, हर पंख तुम्हें धन देगा। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन्यवाद हंस मित्र, क्या हम फिर मिलेंगे? जब चाहो बस यह बांसुरी बजाना, मैं आ जाऊंगा।
रूमी ने हंस के दिए सुनहरे पंख सुनहरी की दुकान में बेच दिया। इतने पैसे कहाँ से मिले? मेरे बेटे ने मेहनत की है, बस वही जमा पैसा है। जमींदार ने दस्तावेज लौटाए, लेकिन मन में शक बैठ गया। रूमी ने हंस के दिए सुनहरे पंख बेचकर जमींदार का सारा कर्ज चुका दिया। दिन बीतते गए। अब रूमी का घर पक्का बन गया था। राजू ने छोटी सी दुकान खोल ली। परिवार सुखी जीवन बिताने लगा। एक दिन राजू और लता को उस जादुई हंस की याद आई। बहन, चलो उस हंस को फिर बुलाते हैं। राजू ने बांसुरी बजाई और कुछ ही पलों में वो जादुई हंस फिर उनके सामने था। तुम लोगों ने मुझे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे नहीं भुलाया। हम तुम्हारा धन्यवाद कहना चाहते थे मित्र। मैं भी तुमसे मिलकर खुश हूँ। अब मुझे लौटना होगा। ये लो, मेरी तरफ से एक और उपहार। लेकिन उसी वक्त झाड़ियों में छिपा जमींदार का नौकर ये सब देख रहा था। वो बांसुरी चुरा ले गया और रात को उसे बजाया। हंस आ गया। तुम कौन हो? अब तू मेरा है, मेरे मालिक को अमीर बनाएगा। लेकिन तभी राजू और रूमी वहां पहुंच गए। उसे छोड़ दो, वो निर्दोष है। नहीं, अब ये हंस मेरा है। नहीं। राजू ने बांसुरी उठाकर जोर से फूंक मारी। जादुई रोशनी फैली और हंस आजाद हो गया। तुम सबका धन्यवाद। अगर सुबह की रोशनी मुझ पर पड़ जाती तो मैं हमेशा के लिए धरती पर फंस जाता। हमें माफ कर दो मित्र। तुम बहुत नेक हो। अब मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। उस दिन के बाद रूमी और उसका परिवार सदा सुखी रहे। वे कभी लालच नहीं करते थे और मेहनत से जीवन बिताते रहे। कहते हैं, अगर दिल सच्चा हो तो भगवान भी रूप बदलकर मदद करते हैं। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सुख देती है। लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है।